वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित अध्याय 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे हीरोन के सूत्र के बारे में। देखिए, हीरोन एक व्यक्ति का नाम है। हीरोन एक गणितज्ञ हैं। ये मिस्र में एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के नाम से हम लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, देखिए हीरोन का सूत्र बनता कैसे है। देखिए, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं दिया रहेगा, जैसा कि देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा और तीनों भुजा का नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हुआ कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2। 3 भुजा है ए बी सी, हम तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो आपका निकल जाएगा अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्ट में एस के नाम जानेंगे। एस से समझ जाएंगे कि अर्ध परिमाप है। और त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका निकाल देंगे। फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फार्मूला पर जब हम बैठा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे। एक त्रिभुज होता था इस प्रकार से, ठीक है ना, या कोई त्रिभुज, इसमें एक आधार है, जैसे मान के चलिए ए वाला आधार हो गया। अगर इसमें एक ऊंचाई दिया रहे, ठीक है, ए वाला ऊंचाई दिया रहे तो आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पढ़े हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी आसानी से हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है ना, लेकिन कोई भी त्रिभुज में यदि 3 भुजा दिया रहे तो आप हीरोन का फार्मूला लगा करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 12.1 में जो भी क्वेश्चन आपका सोल्व होगा वो सभी हीरोन का फार्मूला पर ही सोल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, कि जैसे कह रहा है कि कोई एक, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता क्या है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे एक स्कूल है, ठीक है, और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। जैसे देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि तीनों भुजा क्या है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, बोर्ड लगा हुआ है एक स्कूल का। ठीक है, और इसका प्रत्येक भुजा का बताया कि ए भुजा नाम है, ए यहाँ पर दे दिए ए और यहाँ पर दे दिए ए। ठीक है, तो तीनों भुजा आपका दिया हुआ है। ठीक है, तीनों भुजा आपका ए है और इसका क्या है कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि तीनों भुजा का माप ए दिया रहे तो आपको ज्ञात करना है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए जो है, मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर ए है, क्योंकि पहला भुजा का जो मान दिया है ए दिया है। दूसरा भुजा को हम बी मान लेते हैं, बी बराबर भी ए है। ठीक है, और तीसरा भुजा जो सी है, सी बराबर भी ए है। समझ में आ गया, क्योंकि तीनों का भुजा ए दिया है। ठीक है ना, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी एस निकालेंगे, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिख सकते हैं। एस बराबर, एस मतलब समझाए थे अभी ना कि त्रिभुज का ये अर्ध परिमाप है। कैसे निकलता है कि तीनों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, फार्मूला ए होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। अब देखिए ए का मान भी ए है, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है, तो हम लिख लिए और बटे 2 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a बटे 2। तो हमें सबसे पहले हम त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप को निकाल लिए, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया 3a/2। तो सबसे पहले फार्मूला इसी को लगाना है। इसके बाद आपको फार्मूला कौन सा लगाना है
कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस माइनस ए। एस का मान निकाले हैं 3a/2, 3a/2। और क्या कर रहा है, माइनस है तो निकाल लेंगे हम माइनस, और ए का मान भी देखिए ए है। इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे तो आएगा 2, 3a और 2 से m गुना कर दीजिए तो 2a, ठीक है ना। जब एलसीएम निकालेंगे तो इस प्रकार से आएगा 3a - 2a, ठीक है ना। तो 3a में से 2a घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, a/2 होगा, ठीक है ना। इसके नीचे नहीं जानते हैं तो 1 ले लीजिए और इस प्रकार समझिए। 2 1 का लघुत्तम 2 निकाला हुआ है, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 गुना 3a करेंगे तो 3a, 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बढ़ जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 2a। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एस माइनस बी निकालेंगे। एस का तो मान निकाले हैं 3a/2, तो निकालेंगे यहाँ 3a/2 लिख दिए, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और बी का मान कितना है, ए है। जैसा ऊपर निकाला तो वैसे सेम टू सेम है, तो 3a - 2a/2 भी आएगा, और घटाने के बाद a/2 भी आएगा। उसी प्रकार से s माइनस सी निकालेंगे। s का मान यही है 3a/2 माइनस a का मान कितना है, c है, c का मान a है ना, तो a लिखेंगे। सेम टू सेम आ रहा है, मतलब उसी प्रकार से बनेगा। 3a - 2a आएगा, बटे 2 आ जाएगा, और a/2 आ जाएगा। मतलब हम निकाल लिए कि a माइनस ए का मान a/2, एस माइनस बी का मान a/2, एस माइनस सी का मान a/3 आएगा। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला यूज करना है। हीरोन का फॉर्मूला क्या लिखे थे यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। इस फार्मूला को बैठा देना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, S का मान देखिए निकाले हैं 3a/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3a/2 गुना, ये देखिए कोष्ट के पहले है ना, तो ये दोनों के गुना के चिन्ह में है, ठीक ना। तो S माइनस ए का जो मान है, S माइनस ए का मान कितना है, a/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर a/2, फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुना है। S माइनस बी का मान कितना है, a/2 गुने, और S माइनस सी का मान भी है a/2, लिखेंगे यहाँ पर a/2। इस प्रकार से हम 2 हो गया तो लिख लेंगे पहले 3 गुने, इसको लिख सकते हैं a/2 गुने a/2 गुने a/2 गुने a/2। जोड़ा के रूप में इसको देखिए कि कौन कौन का जोड़ा लग रहा है। तो 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 बाहर ही कर दिए। देखिए ये दोनों जोड़ा लग रहा है, a/2 गुने a/2, तो लिख सकते हैं इसको हम a/2 का होल स्क्वायर गुने, ये देखिए a का जोड़ा लग रहा है, a/2 और a/2 दोनों में है, तो a/2 का भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि 3 का, तो देखिए 3 का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि 4, ठीक ना, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि रूट से जी स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आएगा। इस प्रकार समझिए, यदि √4 का स्क्वायर भी निकालेंगे ना तो 4 ही आएगा। देखो √4 गुना √4 करेंगे तो √16 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो रूट से स्क्वायर खत्म भी कर सकते हैं या इस प्रकार से बना सकते हैं, दोनों का आंसर तो सेम होगा। उसी प्रकार से हम देखिए ये रूट में देखिए 3 का वर्ग नहीं है, 3 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 रूट में ही रहेगा, इस प्रकार समझिए। अब देखिए a/2 का स्क्वायर है और a/2 का भी स्क्वायर है, तो बताया था ना कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर खत्म होगा तो देखिए रूट से बाहर आ जाएगा ये a/2। रूट से स्क्वायर ये भी खत्म हो गया, ये भी आ गया रूट से बाहर। अब 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका वर्ग तो है नहीं। तो ऐसे 3 का वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो ये आपका रहेगा रूट में ही रहेगा। अब इसको जब गुना करेंगे √3 रहेगा। इस प्रकार समझिए कि ये √3 को आप फर्स्ट में लिख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और a कर लेंगे तो हो जाएगा a²। अब बटे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी √3 का √3 लिख लिए, 2 दूना 4 हो गया, a गुना करेंगे तो a²। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया
√3/4 ए स्क्वायर आया। ए क्या चीज़ है? ए आपका भुजा है। ए क्या है? भुजा है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। ए क्या है? आपका त्रिभुज का भुजाएं हैं। तो आपको समझना है कि ए जो है ना भुजा है, √3/4 ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ए वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, दिख रहा हो आपको? ठीक है, तो यहाँ से आपको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ से मिटा ले रहे हैं। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना था, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इस जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया? इस त्रिभुज का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? तो √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? त्रिभुज की भुजा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना है बढ़िया से। अब देखिए, अब हमसे क्या बोला था कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात है। इस बोर्ड को क्षेत्रफल ज्ञात करने पर हमें √3/4 ए स्क्वायर आ गया। मतलब एक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। कहता है कि यदि बोर्ड का परिमाप 180 cm है। ठीक है, मान के चलिए कि बोर्ड दिया हुआ है और इसका परिमाप कितना दिया है? 180 cm दिया है। ठीक है, और तीनों के तीनों भुजा बराबर है। क्यों भुजा बराबर है? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है? 180 cm दिया है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होगा। तो हम लिख सकते हैं a + a बराबर 180। क्योंकि देखिए हम लिखे थे ना कि तीनों भुजा का मान a बराबर a है, b बराबर a है और c बराबर b है। ठीक है ना, तो तीनों का जो जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3a तीनों के जोड़ेंगे तो 3 आएगा बराबर 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 180/3 गुना में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, 60 बार में कट जाएगा। तो a बराबर कितना आया? 60 cm आया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा कितना है? 60 है। 60 दूना 120 और 60 यहाँ रहेगा तो 180 हो ना गया। अब कहता क्या है कि बोर्ड का परिमाप 180 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या निकाले हैं? √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, √3/4 है। ठीक है, और ए का मान देखिए भी निकाले हैं 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और यहाँ पर वर्ग है ना स्क्वायर, यहाँ पर ले लेंगे हम स्क्वायर के रूप में। और √3/4 60 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि 60 × 60, 4 एकम 4 और 4 से 15 बार में कट गया। अब 15 × 60 करेंगे तो 15 × 6 = 90, 900 आएगा। 900 √3 cm स्क्वायर, यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 900 √3 cm स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक